उसने मुझे कहा प्लीज अलाउ मी टू किस योर हैंड। उसने आपका हाथ चूमा? उसने मेरा हाथ चूमा इस वजह से कि मैंने हाथ जो है ना इमरान खान से शेक हैंड किया था। मरियम नवाज तुम्हें ऑर्डर करती है, तुम्हें सरेआम गालियां देती है और तुम्हारी जुबान से कोई लफ्ज नहीं निकलता। देख रहे हैं मैं आसिम इरशाद हूँ। सहाफ़ियों पर जुल्म तशद्दुद हर दौर में रहा है। इस दौर हुकूमत में भी सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाया जाना, सहाफ़ियों पर पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर देना रहा है। उनके अरशद शरीफ को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा और बाहर उनकी जो है वो उनको बेहमाना उनका कत्ल हो जाना, और रात जो है वो सिद्दीक जान को भी उठा लिया गया है। सर, सहाफ़ियों पर जुल्म कब तक होता रहेगा? ये तब तक होता रहेगा जब तक हमारे मुल्क में हमारी अदालतें इस चीज़ पर नोटिस नहीं लेंगी। उनको चाहिए कि जो इस टाइम हुकूमत है PDM की, उनके ऊपर फोकस किया जाए और उनको ये कहा जाए कि ये जो उनके मनपसंद चैनल्स हैं, उनके कह लें आपके जो रिपोर्टर हैं, उनके साथ तो ये बहुत प्यार मोहब्बत से चल रहे हैं, उनको लिफाफे दिए जाते हैं। अगर कोई सहाफ़ी नेक नियति से और अच्छे तरीके से चल रहा होता है, जिसको लिफाफों की ज़रूरत नहीं होती, और वो निशानदेही ये कर दे कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, तो उस पर आकर ये लोग उस सहाफ़ी को अरेस्ट कर लेते हैं और उसको ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां पर किसी को पता ही नहीं चलता उसका। ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हमारी जो सुप्रीम लीडर अदालतों की है, हमारे चीफ जस्टिस जो हैं, इनको चाहिए कि इस पर नोटिस लें और जितने ये चैनल्स हैं, इन जो PDM के चहेते हैं, उनको ट्रैक पर लेकर आएँ। ये जो सिद्दीक जान वाला वाक़या हुआ है, ये होना नहीं था। अगर सिद्दीक जान वहाँ पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स का सिस्टम और सारा रूट मैप और जो इमरान खान की आमद थी वहाँ पर, वो अगर प्लान ना आउट करते तो शायद वो ना उठाए जाते। उन्होंने नामालूम अफराद का भी वहाँ पर जिक्र किया था। बिल्कुल, नामालूम अफराद कैमरे की आँख ने कैच किए हुए हैं। उनके पास प्लास्टिक की जो थी वो कह लें आप हथकड़ियाँ थी। अगर उसको कहते हैं, जो सुनने में आया है कि अगर उसको हाथों की कलाई पर बांध कर उसको खींच दिया जाए तो ब्लड जो है वो स्टॉप हो जाता है और उससे इंसान की डेथ हो जाती है। इनका यही प्लान था कि जो 20 लोग या 25 लोग वहाँ नामालूम आए थे, उन्होंने इसी बात पर कि इमरान की गाड़ी को 6 दफ़ा के 10 दफ़ा आगे रोका गया है कि उनकी गाड़ी सिर्फ अकेली निकले। वो तो कुछ नहीं, बहुत से हमारे पुलिस वाले हैं जो खान से प्यार करते हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब को बताया कि आप यहीं से वापस ले जाएं अपनी गाड़ी, वरना आपको मार दिया जाएगा आगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि सिद्दीक जान के ऊपर कहा जा रहा है कि उसने वो शेलिंग की और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। सब कुछ सहाफ़ी ये करते हैं? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात सिंपल है सर। पूरी कौम को पता है, पूरी फ़ौज को पता है, पूरी जो है ना PDM को पता है हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग, ठीक है। बाकी जो जर्नलिस्ट के साथ हो रहा है, जो बंदा उसकी खबर देता है, जो बंदा उसके हवाले से कोई सिंपल बात करता है तो उसको फ़ौरन अरेस्ट कर लिया जाता है। इसकी मिसाल ये है कि देखें, ज़ेबा चौधरी जो एक सिंपल जुडिशनल मजिस्ट्रेट थी, तो खान साहब ने कहा हम बाद में देखेंगे आपको, तो कोई उन्हें खान साहब के ऊपर अभी तक उन्होंने खुद जाके माफ़ी मांगी है। एक वर्ल्ड लेवल का लीडर जो कि मुस्लिम उम्मा का लीडर है, वो जाके माफ़ी मांगता है। वो ज़ेबा साहबा वहाँ मौजूद नहीं थी, तो उन्होंने कहा मैं फिर भी माफ़ी मांगता हूँ, तो उस केस को ख़त्म किया जाना चाहिए था। अब मरियम बीबी जो हैं वो जगह जगह पे खड़े होकर पूरी अदलिया जो हाज़र सर्विसेज जजेज़ हैं उनको भी बदनाम कर रही हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है ना वो नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल करती हैं। आज तक जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने, ना हाई कोर्ट ने, किसी बंदे ने ये जुर्रत नहीं की कि उसको जो है ना तौहीन अदालत का नोटिस इशू। सहाफ़ियों पर तशद्दुद और जुल्म बंद हो सकता है? ये जब तक PDM है ये नहीं बंद हो सकता, सिंपल बात है। मैं एक सिविलियन होने के नाते जो है ना, एज ए कौम का एक सीनियर सिटीज़न होने के नाते ये बात कर रहा हूँ। मुझे ना इमरान से है, ना जो है ना मरियम से है, ना PDM से है, लेकिन इमरान से इस हवाले से है कि वो ऑनेस्ट बंदा है। और अगर मैं 55+ हूँ, अगर मुझे कोई बंदा अपनी ज़िंदगी में नज़र आया जो मुल्क के लिए बेहतर है या मुल्क को उस जगह पे लेके जा सकता है जहाँ पे आजकल जो है ना आप जो उनको कंपैरिजन कर सकते हैं कि बांग्लादेश वो मुल्क है जहाँ का जो है ना टका पाकिस्तान की जो है ना करेंसी के सामने कभी टिका नहीं था, कभी उसकी वैल्यू नहीं हुई थी। अब वो टका जो है ना पाकिस्तान को भी क्रॉस कर गया। तो आप ये सारी चीज़ें देखें
अगर एक जो लीडर इस दुनिया में जो है ना वो पाकिस्तान में स्पेशली पैदा हो गया है तो यार उसको चलने दे, उसको करने दें। वो ये आपको थोड़ी कह रहा है कि मैं आउट ऑफ वे आना चाहता हूँ, वो तो कह रहा है इलेक्शन करवाएं जो होगा। और डेमोक्रेटिक कहते किसको है? डेमोक्रेसी होती क्या है? वो तो पब्लिक की है, वो तो अवाम की है। अवाम जिसको वोट देती है वो अवाम का नुमाइंदा होता है, ये खुद ही नुमाइंदा। तो जमहूर की तो आवाज़ नहीं बात नहीं मानी जा रही। जमहूर का नाम ही नहीं है सर, आपको सारा पता है, आपको भी पता है, पूरी कौम को पता है ये कैसे लाए गए हैं। अब ये माने ना माने जो मर्जी तकरीरें करें, अवाम को पता है हम लोग पागल हैं, अपने घर बार छोड़ के इधर खड़े हैं। इसी वजह से खड़े हैं कि ये मुल्क का एक जो है लीडर है ना, जो ऑनेस्ट लीडर है, जो पाकिस्तान को राह रास्त पे ला सकता है, पाकिस्तान का दुनिया में नाम रोशन का बल्कि कर चुका हुआ है। मैं ये 1999 की आपको बात बताता हूँ। मैंने विक्टोरिया यूनिवर्सिटी मेलबर्न से अपना पीजी किया। तो जब मैंने पीजी किया, वहाँ की जो वीसी से मुझे मिलने का, क्रिस उनका नाम था, उनसे मेरी मुलाकात हुई। 200 उनके कैंपस हैं। तो उन्होंने कहा वे आर यू फ्राम? मैंने कहा जी मैं आई एम फ्राम पाकिस्तान। तो कहती पहले उसका मौक़िफ़ था, मुझे कहती आप इंडियंस हैं? मैं मतलब पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी आप ना हैं वो आप कहते हैं आर यू इंडियन? जब मैंने उसे बताया, कहती आप इमरान खान को जानते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल मैं जानता हूँ, मेरे वो नेशनल हीरो भी हैं क्रिकेट का। कहती आप उनसे कभी मिले हैं? और इत्तफाकन मेरी एक मुलाकात थी। कहती आपने उनसे कभी शेक हैंड किया? मैंने कहा जी उसने मुझे कहा प्लीज़ अलाउ मी टू किस योर हैंड। उसने आपका हाथ चूमा? उसने मेरा हाथ चूमा इस वजह से कि मैंने हाथ जो है ना इमरान खान से शेक हैंड किया था। ये 1999 की बात है, 1999 की बात है। मैंने 4 साल में वहाँ पे अपना पीजी मुकम्मल किया। तो ये वो बंदा है जहाँ पे इसकी जौन सी मर्जी आप फुटी निकाल लें। दुनिया जो है ना इसको जो PDM वाले बुरा कहते हैं। अब ये क्यों कम्युनिटी इसके पीछे है? कितने के यार आप झूठ बोलोगे, कितने के उस पर पर्चे बनाओगे? और ये जब आपने इसको खो दिया तो फिर आप यकीन करें कि मैं अल्लाह माफ़ करे ये अल्फाज कहना नहीं चाहता, शायद इस मुल्क को आप खो दें। ये बात। बाकी जो है ना ये ऑनेस्ट बंदा है, इसकी कदर करें। आप इलेक्शन करवा दें, हम नहीं कहते। वो किसी हवाले से नहीं आना चाहता, वो जो है ना खलाई मखलूक के ज़रिए नहीं आना चाहता, वो किसी को जो है ना वो सपोर्ट करके किसी की जो है ना बैसाखी में नहीं आना चाहता। वो कहता है इलेक्शन करवाएं, जिसको आवाम देगी वो उसके थ्रू आ जाएंगे। ये बात है, सिंपल बात है। बाकी अवाम को सब पता है, PDM को पता है, जुडिशरी को पता है, हर बंदे को पता है जो इस मुल्क में रहता है कि इमरान के साथ क्या हो रहा है। सर अदालतें एक्शन क्यों नहीं लेती? अदालतें सर आपको पता है जो उनको गाइड कर रहे हैं, आप सारा कुछ पढ़ते हैं, आप खुद सहाफ़ी हैं, आपको पता है पीछे अदालत। हम तो बात करते हैं, उठा लिए जाते हैं। नहीं तो फिर अवाम भी उठाई जाती है। अवाम के साथ जो कुछ हुआ है ज़मान पार्क में आपको पता है, दहशतगर्दी में क्या हुआ है आपको पता है। पहला जो हल्ला बोला गया आपने देखा नहीं क्या हुआ, कैसे गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं। 5-5 करोड़ 6-6 करोड़ की गाड़ी। सर ये बंद कैसे होगा? बंद कैसे होगा? बंद जो करवाने वाले हैं वो करेंगे तो होगा, वरना ये बंद नहीं होना। सिंपल बात। अभी मैसेज आया मुझे सोशल मीडिया की तरफ से कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं कि तौहीन अदालत में जो वज़ीर आला, IG पंजाब और CCP लाहौर को कहा गया है कि मुझे कल तक जवाब दें। और इमरान खान साहब को कहा, पुलिस को कहा है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर है कि कल तक खान साहब को जो है कोई गिरफ़्तार नहीं करेगा। सर ये इनकी हिफाजती ज़मानतें मंजूर हो जाती हैं, लेकिन फिर इनको गिरफ्तारियां हो जाती हैं। सहाफ़ियों पर भी यही है, तो ये बंद कैसे होगा? ये बंद इसी सूरत होगा कि जब हम आवाम रोड्स पर आ जाएं और टोटल हम जैम कर दें पाकिस्तान को, इसी सूरत होगा। वरना ये लोग अपनी ताकत से जो है ना हम लोगों को डराते रहेंगे, हमें ग़ुलाम बनाते रहेंगे और हम ग़ुलाम ही रहेंगे। अब हमारी ग़ुलामी की ज़िंदगी टूटने का वक्त आया है, तो इन लोगों ने हमें फिर बांध दिया है, अदालतों के ज़रिए बांध दिया। जैसे इस्लामाबाद और पिंडी में अवाम निकली है, या जिस दिन एक दिन पहले यहाँ हाई कोर्ट में लोग आए हैं, ऐसे आज आज तो खान साहब ने कॉल भी नहीं दी थी, किसी पार्टी ने कॉल नहीं दी थी, कोई ऑफिशियल कॉल नहीं थी, कोई ऑफिशियल कॉल नहीं थी। ये हमने सुना है कि खान साहब अकेले आए तो हम आ गए अपने काम छोड़ के यहाँ पहुँचे। सहाफ़ियों पर जुल्म कब तक होता रहेगा? रात सिद्दीक जान को भी उठा लिया है, अब तक ये जुल्म की रात ख़त्म नहीं होगी, मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी। ये तमाम ये जुल्म होते रहेंगे अवाम पे और सहाफ़ियों, किसी पे भी अमन पसंद लोगों पे जुल्म होते रहेंगे। बंद कैसे होंगे? बंद जब अवाम फैसला कर चुकी है कि ये हमने बंद कराने हैं, इसके लिए टाइम लगेगा इंशाल्लाह, और हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए निकल रहे हैं। इमरान खान के लिए आई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बेटा मैं इमरान खान के लिए नहीं आई हूँ, मैं अपने मुल्क के लिए आई हूँ, अपने पाकिस्तान के लिए आई हूँ। उस पाकिस्तान के लिए जिस पाकिस्तान को
1947 में हमारे कायद आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह मादर मिलत फ़ातिमा जनाब उन्होंने अनथक मेहनत से हासिल किया ताकि हम एक ऐसी रियासत बना सकें जिसमें हम अपने मजहबी अकायद को पूरी आज़ादी के साथ अंजाम दे सकें। लेकिन उस वक्त से लेके आज तक चोर डाकू कातिल जो है वो काबिज़ हो चुके हैं हमारे इस मुल्क पाकिस्तान पर। और आज 70-75 साल बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वो लीडर अता किया है, वो लीडर दिया है ना जिसके हमें ना सच्चाई पे शक है ना उसकी ईमानदारी पे शक है। वो हमारे अभी आज कॉल नहीं दी गई थी, हम घर में थे, अभी मैं सो के उठी हूँ, मेरी तबीयत ख़राब थी, हम शेलिंग भी खा रहे हैं, डंडे भी खा रहे हैं, हमारे कपड़े भी फाड़े जा रहे हैं, नहरों में भी फेंके जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही पता चलता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान की वो ताकत अता कर दी है कि हम भागे भागे आ जाते हैं। आज मेरा मैसेज जो है ना वो मेरे सो कॉल्ड बहुत मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम जो अदारे हैं ना, ख़ास तौर पे अदलिया और उमर अता बंदियार, पहले हम आपको मोअज़्ज़ज़ अदलिया मोअज़्ज़ज़, कोई आप मोअज़्ज़ज़ अदलिया नहीं है, हम समझ चुके हैं जो प्रोपेगेंडा हो रहा है। आप मुजरमों को कातिलों को सहूलत फराहम करने के लिए हमारे खान साहब को आए दिन पेशियों पे बुलाते हैं, आए दिन पेशियों पे बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको किसी तरह से गिरफ्तार करके अननोन जगह पे ले जाया जाए और उनके साथ कोई गुनाहोनी चीज़ें की जाए। लेकिन आज मैं अपने इदारों को कहती हूँ 22 करोड़ अवाम, हमें अल्लाह ताला ने ईमान की ताकत से नवाज दिया हुआ है। अब मुकाबला जो है ना तुम लोगों का, तुम लोग पूजा करते हो PDM की, मरियम नवाज तुम्हें ऑर्डर करती है, तुम्हें सरेआम गालियां देती है और तुम्हारी ज़ुबान से कोई लफ्ज़ नहीं निकलता। हमारे खान साहब ने सिर्फ इतना ज़ेबा चौधरी को कहा था कि जब कोई इंसान की सांसें उखड़ रही हूँ तो उसको कौन दे सकता है जिस्मानी रिमांड, क्यों दिया गया शहबाज गिल से? क्या वो इंसान भी नहीं था शहबाज गिल साहब का? आज ये वक्त आ गया मुअज़्ज़ज़ अदलिया, आज ये वक्त आ गया है, आप लोग हमारे कातिल हो। आप लोगों ने फ्री हैंड दिया रेंजर्स को कि आओ कुटो मारो इनको, आप लोगों ने फ्री हैंड दिया पुलिस को और ऊपर से आप कहते हो हमें पता ही नहीं उस दिन इस्लामाबाद में हुआ क्या। बाहर निकलो, बाहर आके अदालतें लगाओ, मैं बताती हूँ, मेरी सारी माएँ बहनें बताती हैं हमारे साथ क्या हुआ है। और कवरेज पर पाबंदी लगा दी, मीडिया पर तमाम चैनल्स पर पाबंदी लगा दी कवर करने पर। जी बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर पाबंदी लग गई है तो आप जैसे मुजाहिद हैं, आप जैसे मुजाहिद हैं। बातिल शुरू से बातिल, फिरौन आया मूसा के खिलाफ, हुआ कामयाब, नमरूद आया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, गुलजार हो गई नाग। इंशाल्लाह हम अपनी हकीकी आज़ादी के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। इंशाल्लाह मेरा रब बताएगा, इंशाल्लाह रब पे भरोसा है। फ़लस्तीन की माएँ बहनें जिस रब को पूछती हैं उसी को हम पूछते हैं। जो सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, उनको भी उठाया जा रहा है। राज सिद्दीक जान को भी उठा लिया। बिल्कुल, सदीक जान हमारे इस मुल्क की धरती की माशाल्लाह एक वो आवाज़ है, वो बच्चा, उसकी सारी माएँ बहनें उसके साथ हैं, सबकी दुआएं उसके साथ हैं। और हसान न्याजी को उठाया गया, हसान न्याजी शहजादा है हमारा, उसके लिए। और हाँ जी, और इन सारे जो कत्ल है ना, इसका खून जो है ना वो हमारे जजेस के हाथों पे है, जजेस के हाथों पे। गड़गड़ाते रहे थे वकील अरशद शरीफ भाई के, उमर अता बंदियाल मार दिया जाएगा, उस जूं नहीं रिंगी जनाजे में कोई शरीक नहीं हुआ। अरशद शरीफ कौन था? शहीद का भाई, शहीद का बेटा था। इंशाल्लाह जब हमारे खान साहब आएंगे, इंशाल्लाह ताला, अल्लाह की कसम, हम खान साहब को कहेंगे हमारे मुजरमों को हमारे हवाले करो, इनकी गर्दनें उतार के कुएं में फेंकेंगे हम, और इनके ऊपर गंदी, इनको बेलबास किया जा रहा है हमारे मुल्क को। अल्लाह के बंदो, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, ये तुम्हारी बाएं, तुम्हें शर्म नहीं आती पहनते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे काउंसलर हैं। तुम कैसे सो जाते हो जब तुम्हें नहीं पता चलता? हमारे सर से चादरें उतार के नहरों में फेंक दी जाती हैं, तुम्हें नहीं पता चलता? एक औरत को बेदरेक गोलियां सीधी मारी जा रही थी तो एक जवान ने आगे अपनी माँ बहन को उठाया। तुम लोग किसकी औलाद हो? तुम लोग फिरौन की औलाद हो। यजीद तुम्हारी माओ के जो खामन थे वो फिरौन था, वो यजीद था। क्या तुम्हारी माओ ने तुम्हें कलमा नहीं सिखाया? क्या तुम्हारी माओ ने तुम्हें सिखाया नहीं? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी ज़मीन पर फसाद ना फैलाओ। अल्लाह जालिमों के साथ नहीं है, नहीं पसंद करता अल्लाह जालिमों को। ला युहिब्बुल्लाहु, जालिमों का अल्लाह पसंद नहीं करता। इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हमारे खान साहब वली हैं, इस वक्त के वली हैं, उनसे बढ़ के आज कोई वली नहीं। आलम इस्लाम के लीडर हैं वो, नामूस रिसालत के पासदार हैं वो। तुम लोगों ने उससे पंगा लेके अपने आप को इतना नीचा कर लिया, इतना नीचा कर लिया। अवाम तुम्हारे ये बाएं और कबाएं इस तरह से फेंक के तुम्हें बनैर भी नहीं नसीब होगी।
बनैन भी नहीं पहनने देंगे तुम्हें। वो जज बैठेंगे जो इंसाफ करने वाले होंगे, वो जर्नैल आएंगे जो हिंदुओं के साथ, जो मोदी के साथ लड़ेंगे, जो इसराइल के साथ लड़ेंगे। अपनी अवाम को रेंजर से मरवा के तुम क्या 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 साबित करना चाहते हो? तुम हो क्या? तुम हो क्या? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? तुम रात को कैसे सो जाते हो? कैसे तुम्हें नींद? अब हम तुम्हें नहीं जीने देंगे। हमारी बद्दुआएं, हमारी आहोजारियां, एक तरफ आज सिपाही हैं इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, और दूसरी तरफ यजीदी लश्कर है। देखते हैं किसकी जीत होती है। हमने भी अपने रब के हवाले हर चीज़ कर दी, अपने पाक नबी के हवाले हर चीज़ कर दी। बहुत शुक्रिया जी। ये नाजरीन अवाम की आवाज़, जमहूर की आवाज़। पाकिस्तान में जमहूरियत चूँकि कायम है और अवाम को बोलने का हक़ है, तो ये अवाम की आवाज़ है। ये जो कहते हैं उसको सुना जाना चाहिए, और जो हमारे ताकतवर लोग हैं, इदारे हैं या हुकूमत है, उनको चाहिए कि जमहूर की आवाज़ सुने। जो पाकिस्तान के आम लोग हैं, आम कारकुनान हैं, उनकी आवाज़ सुने और उस पर जो है वो एक्शन लें कि क्या होना चाहिए जिससे मुल्क में बेहतरी आए। सहाफ़ियों पर तशद्दुद बंद होना चाहिए, सहाफ़ियों पर जुल्म बंद होना चाहिए। इसी तरह अपडेट्स के लिए मेरे साथ आइएगा। अल्लाह ने के बाद।